स्टैंडर्ड 8 मैथ्स। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 15 का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट किए थे। ये जो लेसन है, इस लेसन में हम एरिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पहले हमने बेसिक जो शेप्स है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल वगैरह वगैरह के या स्क्वायर वगैरह के एरिया का फॉर्मूलाज देखा। और उसके बाद हमने पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला बाय हार्ट किया। और 15.1 प्रैक्टिस सेट में हमने पैरेललोग्राम का एरिया से रिलेटेड सम्स किया। बेस और हाइट दिया। बेस और हाइट देने पर हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट किया। एरिया देकर बेस नहीं तो हाइट दोनों में से कोई एक दिया और दूसरा फाइंड आउट करना था, वो भी हमने किया। अभी 15.2 प्रैक्टिस सेट हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है इस वीडियो में। तो ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू सी व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ रोम्बस। अभी रोम्बस क्या है, रोम्बस का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। रोम्बस भी एक फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है जिसका सभी साइड्स कॉन्ग्रुएंट होता है। तो रोम्बस एक क्वाड्रिलैटरल है जिसका सभी मतलब चार साइड से चारों साइड कॉन्ग्रुएंट इक्वल है। डायगोनल्स दोनों बाइसेक्ट होता है, एक दूसरे को हाफ ऑफ करता है और 90 डिग्री में डायगोनल्स बाइसेक्ट होता है। चलो हम एक रोम्बस को बनाते हैं, बनाने के बाद उसके बारे में स्टडी करते हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि चार साइड इक्वल वाला जो क्वाड्रिलैटरल होता है उसे स्क्वायर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क है। ये जो फिगर मैंने अभी बनाया है ये स्क्वायर है, क्योंकि ये जो साइड, ये दूसरा, ये तीसरा साइड, ये चौथा साइड, चारों साइड स्क्वायर का इक्वल है। और स्पेशलिटी दूसरा है कि हर एक एंगल 90 डिग्री है, हर एक एंगल 90 डिग्री है। स्क्वायर का सभी साइड इक्वल है, हर एक एंगल इक्वल है और उसमें है डायगोनल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, डायगोनल्स भी इक्वल है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लाइन खींचा वो एक डायगोनल है और दूसरा डायगोनल इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, यानी ये वर्टेक्स में से ये वर्टेक्स पे आएगा। सो स्क्वायर का स्पेशलिटी देखिए, सब साइड्स इक्वल है, सब एंगल 90 है और डायगोनल्स दोनों इक्वल है। डायगोनल हाफ ऑफ होता है, इक्वल कटता है और डायगोनल दोनों इक्वल है, डायगोनल हाफ ऑफ होता है। और यहाँ पर डायगोनल जहाँ मिलता है इस पॉइंट, वहाँ पर भी 90 डिग्री है। दैट मीन्स ये जो चारों एंगल दिख रहा है वो चारों 90 डिग्री है। तो ऐसा एक फिगर होगा तो इट विल बी अ स्क्वायर। लेकिन रोम्बस में फ़र्क क्या है, स्क्वायर के मुकाबले रोम्बस में क्या कमी है। और उस जगह में आप अगर एक रोम्बस बनाना चाहते हो तो पहले उसका डायगोनल बनाओगे तो आपको परफेक्ट एक रोम्बस मिल जाएगा। तो मैंने एक डायगोनल इस तरह बनाया, ओके। तो इसको 1 2 3 4 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है और इसका मिडल होगा 2 सेंटीमीटर, ओके। और उसके बाद इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने जैसा, दैट मीन्स एकदम 90 डिग्री पे ये बाइसेक्ट कर रहा है हाफ ऑफ, यहाँ से और एक डायगोनल बनाएंगे। ये देखिए दूसरा और एक डायगोनल बनाया। ये डायगोनल और ये डायगोनल का लेंथ में फ़र्क है। देखो ये छोटा है और ये डायगोनल बड़ा है। हमने स्क्वायर में देखा दोनों डायगोनल सेम है, दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल है। लेकिन रोम्बस में दोनों डायगोनल का लेंथ अलग अलग है, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट होता है, हाफ ऑफ होता है, ओके। दैट मीन्स ये जो पीस और ये पीस दोनों इक्वल है और ये दोनों, ये जो बड़ा डायगोनल का हाफ ऑफ हो गया तो बाइसेक्ट हुआ और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हुआ। ये स्पेशलिटी है। हमने क्या बनाया, रोम्बस का सिर्फ डायगोनल्स बनाया। अब ये एंड को सबको जोड़ देंगे तो आपको करेक्ट एक रोम्बस मिलेगा। तो ये पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया तो हमें एक रोम्बस मिला। स्क्वायर कैसा था, स्क्वायर के हर एक एंगल 90 डिग्री था, लेकिन रोम्बस का एंगल्स 90 डिग्री नहीं है। अगर एक रोम्बस का एंगल्स 90 डिग्री हो गया तो ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर बन जाएगा। तो स्पेशलिटी यहाँ पर क्या है, मेन जो ध्यान देने की बात क्या है, साइड्स इक्वल है, रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल है
और डायगोनल्स का लेंथ भले अलग अलग है, लेकिन डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होता है। डायगोनल्स आधा आधा होता है। सपोज ये डायगोनल्स मिल रहा है ओ पे, तो आई एम टेलिंग यू दैट बी ओ इज इक्वल टू डी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। बी ओ अगर 3 सेंटीमीटर है, डी ओ भी 3 सेंटीमीटर होगा और बी डी उसका डबल है। दैट मीन्स बी डी का हाफ है बी ओ और डी ओ भी। इसी तरह ए सी का हाफ है ए ओ और सी ओ। इसे कहते हैं बाइसेक्ट होना, हाफ हाफ होना। डायगोनल एक दूसरे को हाफ हाफ करता है, वो भी कैसे, 90 डिग्री पर। तो ये दो स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन है, स्पेशल क्वालिटी ऑफ रोम्बस, हमें ये बहुत ही ज़रूरी है जानना हमारे ये प्रैक्टिस सेट करने के लिए। तो रोम्बस और स्क्वायर का फ़र्क मैंने आपको बताया। रोम्बस में भी स्क्वायर में भी दोनों में चारों साइड इक्वल रहता है, और रोम्बस और स्क्वायर दोनों में डायगोनल बाइसेक्ट होता है 90 डिग्री पे। लेकिन स्क्वायर में सभी एंगल 90 डिग्री होता है, रोम्बस में नहीं होता। स्क्वायर में दोनों डायगोनल इक्वल होता है, रोम्बस में दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होता। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। लास्ट वीडियो में ही आपको मैंने रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला दिया हुआ था, फिर भी हम रिवाइज करेंगे। एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स। ये इतना लंबा लिखने के बदले हम थोड़ा सा शॉर्ट में उसको कर देते हैं। एक डायगोनल को D1 नाम दिया, दूसरे डायगोनल को D2 नाम दिया है, तो एरिया ऑफ रोम्बस होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये बोलने को भी याद रखने को भी ईजी होगा। सो इंस्टेड ऑफ दिस, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, शॉर्ट में हाफ D1 D2। सो फॉर्मूला बाय हार्ट हो गया है, इसलिए लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नंबर 15.2। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है। एक रोम्बस में 2 डायगोनल होता है, हर क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं, बराबर है। तो रोम्बस का 2 डायगोनल्स का लेंथ दिया, एक का लेंथ 15 सेंटीमीटर और दूसरे का 24 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। जिस तरह हमने फॉर्मूला देखा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, और ये D1 D2 क्या है, किसको एज्यूम किया हमने वो भी देखा है। एक डायगोनल को हमने D1 नाम दिया और दूसरा डायगोनल को D2। तो बस दोनों वैल्यू हमारे पास है, हमें क्या करना है, फॉर्मूला में इसको अप्लाई करना है और आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वन डायगोनल, और उसको हम क्या नाम रखने वाले हमारे फॉर्मूला में D1, तो ब्रैकेट में D1 लिख दिया, इक्वल कितना है 15 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में सवाल आ जाएंगे, वन डायगोनल के जगह में 24 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकता है बच्चा। आप ये वैल्यू डालो या फिर ये वैल्यू डालो, कोई भी। D1 के लिए कोई एक वैल्यू डालो, D2 के लिए दूसरा कोई एक वैल्यू डालो, दोनों डायगोनल्स ही तो है। सो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, दूसरा डायगोनल का लेंथ, उसको हमने एक को D1 डाला है तो दूसरे को D2 डालना है, इक्वल्स कितना है उसका लेंथ 24 सेंटीमीटर। Therefore, area of a rhombus is equal to, we have to write the formula half into D1 into D2। हाफ वैसे ही रखा, इंटू इधर है, D1 का वैल्यू हमारे पास है, व्हाट इज़ D1 15, वो यहाँ लिखा। उसके बाद फॉर्मूला में इंटू है और आगे D2 है, D2 का वैल्यू 24। तो जितने भी फॉर्मूलाज के अंदर का वैल्यूज़ हमारे पास है उसको सबको हमने सब्स्टिट्यूट किया, और उसके बाद इसका कैलकुलेशन। चलो इसका कैलकुलेशन एक्चुअली मैंने यहाँ पर करके रखी नहीं है, ताकि ये सोच कर कि आपके सामने कैलकुलेशन करें। सो लेट अस मेक अ वर्किंग कॉलम। 1/2 इंटू, हाफ को 1/2 बोलते हैं, 15 इंटू 24। ओके, इसका कैलकुलेशन करना है। 2 के टेबल, 2 नीचे है ना बच्चा, और बाकी सभी नंबर ऊपर है। अपॉन के नीचे 2 है, अपॉन के ऊपर, यानी न्यूमरेटर में आता है 1 और 15 और 24, डिनोमिनेटर में आता है 2। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आपस में कटिंग करना है। सेम टेबल में जाता है तो कटिंग करेंगे। 2 का टेबल में 15 नहीं जाता, पर 2 का टेबल में 24 जाता है, क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है ना। हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि 0 2 4 6 8 अगर लास्ट डिजिट है तो वो नंबर 2 के टेबल में कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, और अभी बच्चा 4, 2 2s are 4, दैट मीन्स 2 12s are 24। हमारा ये कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद 15 इंटू 12 करना है। 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके लिए ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 1s are 2 और 1 3, 0, क्योंकि यूनिट डिजिट्स का हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसके लिए उधर उसके नीचे 0। अभी 1 से मल्टीप्लाई, 1 5s are 5, 1 1s are 1। उसके बाद हमें एडिंग करना है। एक्चुअली स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा हमको,
0 + 0 0, 3 + 5 हो गया 8 और ये जो 1, हमारा आंसर हुआ 180। सो फाइनल आंसर हमें उठा के लिखना है। इधर तो आंसर लिखा 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हमें सब दिए थे वैल्यूज़, और एरिया है तो वो सेंटीमीटर के पहले हमें क्या वर्ड लिखना है, स्क्वायर सेंटीमीटर, SQ शॉर्ट फॉर्म लिखा बस हो गया। अदरवाइज यू कैन राइट सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा देखिए ऐसा सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना, बोथ आर सेम। ओके, एरिया द गिवन रोम्बस इज इक्वल टू, दिया हुआ रोम्बस का एरिया है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट सम। सो नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड वन। वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है फर्स्ट के जैसा, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज है। यहाँ पर पॉइंट आया हुआ डेसिमल नंबर्स है, वहाँ पर हमें नॉर्मल छोटे छोटे नंबर्स दिए थे, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं। देखिए लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। रोम्बस का डायगोनल्स का लेंथ दिया हुआ है 16.5 सेंटीमीटर और 14.2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। द सेम वे, सेम तरीके का स्टेप्स हम करेंगे वैल्यूज़ डिफरेंट डालकर। तो पहला स्टेप हमारा होगा लेंथ ऑफ वन डायगोनल D1 14.2 अदरवाइज 16.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल दैट इज D2 14.2 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, और उसके बाद D1 और D2 के जगह में 16.5 और 14.5 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेगा तो हमें आंसर मिलेगा। जिस तरह अभी आपको ओरली मैंने बताया, लेंथ ऑफ वन डायगोनल 16.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल 14.2 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू इधर D1 का वैल्यू 16.5 इंटू D2 का वैल्यू 14.2। इसका कैलकुलेशन अभी हम करेंगे और उसके बाद फाइनल आंसर। इसका कैलकुलेशन करने के लिए देखिए 2 से इन दोनों में से किसी एक को काटना है। इसके लास्ट डिजिट 5 है तो ये 2 के टेबल में नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा। ओके, तो 2 से अभी ध्यान देना, आप सोचेंगे कि पॉइंट वाला कैसा कट करेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि जो नीचे है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के अंदर पॉइंट है या नहीं। डिनोमिनेटर पॉइंट नहीं है, वो सिर्फ न्यूमरेटर में पॉइंट है, तो हम आसानी से ये कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में पॉइंट आने वाला कोई सम आने पर वो मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कि किस तरह उसको कटिंग करने का। तो 2 1 ज़ा 2, उसके साथ अभी इसका कटिंग करना है। पहला नंबर 1 वो छोटा है, 2 से छोटा है, तो और एक नंबर लिया 14। 2 का टेबल काउंट करो, 14 तक काउंट करो, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 हुआ। यहाँ पर कुछ भी नंबर बाकी बचा नहीं, कंप्लीट 14 तक हमने किया, 2 7 ज़ा 14। अब आगे करने से पहले ये पॉइंट को 7 के बाजू में डालना। ओके, और उसके बाद आगे जा सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, वंस अगेन 2 7 ज़ा 14, पॉइंट को पार करके काउंट करने से पहले पॉइंट को यहाँ पर डालना है, और ये जो बचा हुआ है 2 1 ज़ा 2, आंसर मिला आपको वहाँ पर 7.1, दैट मीन्स 16.5 इंटू 7.5। तो आप सोचेंगे 1 का क्या, 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, समझो 1 इंटू 16.5 क्या ही होने वाला है, 16.5 इंटू 7.1। अब इसे मल्टीप्लाई करने के लिए पॉइंट के बिना 165 विदाउट पॉइंट, और ये है 71, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। पॉइंट डालकर मल्टीप्लाई मत करो, पॉइंट के बिना मल्टीप्लाई करो, और आंसर मिलने के बाद हम काउंट करेंगे कितना डिजिट से आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 1 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब 1 से मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 1 के डायरेक्ट नीचे एक 0 डालिए, उसके बाद अभी 7 का मल्टीप्लिकेशन, 7 5 ज़ा 35 और 3 कैरी, 7 6 ज़ा 42 और 3 45, 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 4 11। वंस अगेन 1 से तो मल्टीप्लाई हो गया, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 1 का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 0 उसके नीचे, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 6 ज़ा 42 और 3 45, 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 4 11 एडिशन, 5 6 और 5 हो गया 11, 1 कैरी, 5 6 7 और 1 और 1। ये पूरा कैलकुलेशन होने के बाद देखो यहाँ पर मैंने उठा के लिखा 1 1 7 1 5। पॉइंट के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है यहाँ, 1,
एक डिजिट है 5, 5 एक ही एक डिजिट है हाँ, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट और यहाँ पर भी एक डिजिट, कुल मिला के कितना डिजिट्स हो गया 1 और 2। तो यहाँ पर भी 1 और 2 डिजिट पॉइंट के बाद होना चाहिए, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पर एक डिजिट, कुल मिला के 2 डिजिट। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना है, तो 2 डिजिट को आफ्टर बाजू में करके आगे करके उसके पीछे पॉइंट डालो, तो आंसर हुआ 117.15। तो इस तरह हमने यहाँ पर 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि एरिया है, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर यूनिट इस तरह बोलते हैं। फाइनल आंसर उठाकर लिखना है आपको, क्वेश्चन से रिलेटेड। एरिया ऑफ द गिवन रोम्बस, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ रोम्बस का एरिया 117.15, पॉइंट के बाद नॉर्मली हम एक साथ नहीं पढ़ते, 15 नहीं पढ़ते, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। प्रैक्टिस सेट 15 में और 2 सम्स है, सो वो दोनों सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय।